Assalamu alaikum to all. This is your first online lecture from Halar Institute of Emerging Technologies. Hope you all are in good condition. In this video, we are going to learn about tenses. Alright? Tenses means ज़माने. ठीक है? Tenses means ज़माने. अब tenses की भी हमारी 3 types हैं. First है present tenses, second है past tenses, third है future tenses. Alright, अब इन 3 tenses की भी अपनी 4 categories हैं. अब 4 categories किस तरीके से, जैसे present tense की first category है present indefinite tense, second है present continuous tense, third है present perfect tense and fourth है present perfect continuous. इसी तरीके से हमारे past tenses की भी 4 categories हैं. First है past indefinite tense, second past continuous tense, third past perfect tense, fourth past perfect continuous. और अब इसी तरीके से फ्यूचर टेंसेस की भी अपनी 4 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी लर्न करने वाले हैं. ठीक है, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, it is used to express an action in present time, usual actions or universal fact. Present definite tense में हम किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो. ठीक है, या ऐसी चीज़ जो हमारे यूजुअल एक्शन में हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है. अगर हमारे सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ता हूँ या ते है आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. ऑलराइट, इस तरीके से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट कोई भी हमारा नाउन हो सकता है या भी कोई भी हमारा प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर हम उसको कहते हैं बेस्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस्ट फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है. ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स में कह रहे हैं हम सबसे पहले ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ईच ईयर, मतलब वो अपनी बर्थडे हर साल मनाता है. हमारा सेंटेंस किस पे हो रहा है, एंड ता है. और अब सेकंड सेंटेंस में हम कह रहे हैं शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठती है, ती है. ठीक है, थर्ड सेंटेंस में हम कह रहे हैं आई वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में दौड़ती हूँ, ती हूँ. ऑलराइट, फोर्थ सेंटेंस में हम कह रहे हैं शी टॉक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोलती है, ऑलराइट. फिफ्थ में हम कह रहे हैं कि दे रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ते हैं, ते हैं. ऑलराइट, ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. और अब हम चलते हैं. आपने नोट किया होगा एग्जाम्पल्स में कि मैंने कहीं अपने वर्ब के अंदर एस यूज़ करा है, किसी वर्ब के अंदर एस यूज़ नहीं करा. डोंट बी कंफ्यूज. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करें प्रोनाउन को, कौन से प्रोनाउन को, ही शी इट को, ही शी इट प्रोनाउन को अगर आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हमारा वर्ब जो है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी. इंस्टीड ऑफ यूजिंग इज एम आर. ठीक है, ही शी इट के साथ अगर हम अपना सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा वर्ब के अंदर हम ऐड करेंगे या तो एस या फिर ई एस. ठीक है, हम अपने सेंटेंस के अंदर एस ऐड करेंगे या फिर ई एस ऐड करेंगे. कौन से प्रोनाउंस के साथ, ही शी इट के साथ ओनली. ठीक है, बट अगर हमारे सेंटेंस में हम यूज़ करें आई वी दे यू, तो हम अपने सेंटेंस के अंदर एस और ई एस को ऐड नहीं करेंगे, अपने वर्ब के अंदर एस और ई एस को ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, अब ही शी इट के साथ जो हम एस और ई एस को प्लेस करेंगे वो किस तरीके से प्लेस करेंगे, किस तरीके से आपको आसानी होगी प्लेस करने में, वो मैं आपको बताती हूँ.
यूजेस ऑफ एस और ई एस। राइट, अब हमने लिखा है सबसे पहले ओ। अगर हमारा वर्ड है वो ओ पर एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमने इधर ई एस को ऐड करना है, ठीक है। बट अगर हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ड जो है वो एक्स पर एंड हो रहा है तो हमने ई एस को ऐड करना है। और अगर हमारा वर्ड एस एच, डबल एस, सी एच या फिर एस पर एंड हो रहा है तो हमने अपने वर्ड के अंदर, वर्ब के अंदर ई एस को ऐड करना है, ठीक है। बट अगर इन सब वर्ड्स के अलावा हमारा वर्ड जो है किसी और वर्ड पर एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमें वहाँ पर ओनली एस को ऐड करना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारा वर्ब जो है उसके एंड में ओ, एक्स, एस एच, एस एस, सी एच या फिर एस आएगा तो हमने अपने वर्ब के अंदर ई एस को ऐड करना है। लेकिन अगर हमारे वर्ब के अंदर इसके अलावा कोई और वर्ड एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमने वहाँ पर ओनली एस को ऐड करना है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने फर्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब हमारा वर्ब के अंदर गो जो है वो हमारा वर्ब है सेंटेंस के अंदर, और गो जो है वो किस पर एंड हो रहा है, ओ पर। हमने कहा कि अगर ओ के ऊपर, ओ पर हमारा जो है वर्ब एंड होगा तो इट मीन्स हमने ई एस को ऐड करना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ई एस को ऐड करा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस को हम देख लेते हैं। ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक। अब हमारा वर्ब जो है वो ना तो ओ पर एस एंड हो रहा है, ना एक्स पर, ना एस एच, ना एस एस, ना सी एच, ना एस पर, ये एंड हो रहा है डी पर। तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या पुट करना था, ओनली एस को पुट करना था, ठीक है। इसलिए हमने कहा ही रीड्स बुक, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डू या फिर डस, ठीक है। उस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के बाद हमने उसके बाद नॉट, एक वर्ड को ऐड करना है, नॉट जो शो करता है निगेशन, ठीक है। नॉट वर्ड जो होता है वो निगेशन शो करता है, इसलिए हमने अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज़ करना है, ठीक है। कैसे, डू नॉट यूज़ करें या फिर हम डज नॉट यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद में यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस्ट फॉर्म, और उसके बाद में यूज़ करना है सब ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हमने अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही चेंज किए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ताकि आपको और भी इजीली इलेबोरेट हो जाए और एक्सप्लेन हो जाए अच्छे तरीके से। और फर्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर। अब ही के साथ हमने ऊपर सेलिब्रेट्स यूज़ किया था, हमने एस को ऐड किया था, ठीक है। लेकिन हमने अब इधर जो है सेलिब्रेट के बाद जो है एस को ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने अपने हेल्पिंग वर्ब के अंदर ई एस को ऐड कर लिया, ठीक है। अगर हमारे वर्ड, हमारे सेंटेंस जो है उसके अंदर आप ही, शी, इट को यूज़ करने हैं और उसके साथ हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है तो वो उसके साथ हमने अपना हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर आई, वी, दे, यू यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स हमने वहाँ पर ओनली डू नॉट यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए हमने इस सेंटेंस के अंदर ही डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर यूज़ किया है, डज नॉट यूज़ किया है, ठीक है। ही डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर, वो अपनी बर्थडे हर साल नहीं मनाता, ठीक है। वो हर साल अपनी बर्थडे नहीं मनाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि शी डज नॉट गेट अप अर्ली। इधर भी हमने ऊपर गेट्स लगाया था लेकिन हमने यहाँ पर अपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया डज, ठीक है। ऐसे यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक। अब ही, शी डज नॉट गेट अप अर्ली, वो जल्दी नहीं उठती है, ठीक है। थर्ड हमारी एग्जाम्पल है डू, आई डू नॉट वॉक इन द इवनिंग। अब आई के साथ मैंने आपको बताया था आई, वी, दे, यू के साथ हम आई यूज़ करते, डू यूज़ करते हैं, ठीक है। और ही, शी, इट के साथ हम यूज़ करते हैं डस,
ठीक है। आई डू नॉट वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में नहीं दौड़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है शी डज नॉट टॉक टू मच, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है, ठीक है। अब शी था इसलिए हमने यहाँ पर डज यूज़ करा। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है दे डू नॉट रन फास्ट, दे डू नॉट रन फास्ट। अब दे के साथ हमने यहाँ पर डू यूज़ करा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने जस्ट ही शी इट के साथ डज यूज़ करना है और बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं लाइक आई वी दे यूज़ के साथ हमने डू यूज़ करना है। ऑलराइट, दे डू नॉट रन फास्ट, वो तेज़ नहीं दौड़ते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। अब इसके बाद हमने देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमने सबसे पहले यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डस। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारे सेंटेंस में ही शी इट को हम यूज़ करें तो हमने वहाँ पर डस यूज़ करना है, और अगर हम अपने सेंटेंस के अंदर आई वी दे यू यूज़ कर रहे हैं तो हमने अपने सेंटेंस के अंदर डू यूज़ करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ करने के बाद हमने सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस्ट फॉर्म, और इसके बाद हमने लेने ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं हम डज ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर, क्या वो हर साल अपनी बर्थडे मनाता है। अब हमने यहाँ पर ही सब्जेक्ट यूज़ करा है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगाया। अगर यहाँ पर हम आई यू दे या वी यूज़ करते तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, हम डज की जगह डू लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी डज शी गेट अप अर्ली, क्या वो जल्दी उठती है। अब शी हमने वो सब्जेक्ट यूज़ करा है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करा है। अगर आई वी दे यू यूज़ करते तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं और डज की जगह डू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारी डू आई वॉक इन द इवनिंग, क्या मैं शाम में दौड़ती हूँ। अब आई सब्जेक्ट यूज़ हुआ है इसलिए हमने अपने वर्ब, अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू यूज़ करा है, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है हमारी डज शी टॉक टू मच, क्या वो बहुत ज़्यादा बोलती है। अब हमने इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यूज़ करा है शी, इसलिए हमने अपने हेल्पिंग वर्ब लिया डस, ठीक है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारी डू दे रन फास्ट, क्या वो तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करे है डू। डज अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमने बताया है कि अगर हमारा प्रोनाउन ही शी इट यूज़ हो रहा है तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा जो प्रोनाउन है वो आई दे वी यू यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स हमने हेल्पिंग वर्ब डू को ऐड करना है, ठीक है।